नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की जांच करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द सुल्तानिया से मैटरनिटी विभाग भी यहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। कोरोना की मौत के आंकड़ों को लेकर विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कोरोना की मौत के आंकड़े का जो कैलकुलेशन लगाकर बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं, सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इसका खंडन किया है। लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं और वह ट्वीट करके WHO की रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। ये यहाँ पे प्लेस थेरेपी जैसा है, जो बिहेवियरल काउंसलर की अपॉइंट होना है काउंसलर। ये हम इतना अच्छा हमने बिल्डिंग बनाई है, तो ये एक पेपर वेट के कारण हमारे ठिकाना लगा। आज हमने गांधी मेडिकल कॉलेज के नई बिल्डिंग का जिसमें हमने अभी ट्रायल रन के रूप में पीडियाट्रिक हमारे डिवीज़न को शिफ्ट किया है, उसका जायज़ा लिया है, उसकी समीक्षा की है। हम जल्द से जल्द मैटरनिटी का जो डिवीज़न है जो सुल्तानिया अस्पताल में लगता है, उसको भी यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। ये भोपाल की जनता के लिए एक बड़ी सहूलियत होने वाली है, क्योंकि अभी दोनों डिवीज़न अलग अलग कैंपस में और दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। और इसीलिए निश्चित किया गया है कि हम मैटरनिटी जो डिवीज़न है वो भी यहाँ पर लेके आएंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसमें बिस्तर भी बढ़ा रहे हैं। अभी लगभग 200 सवा 200 बिस्तर हैं, उसको हम 300 बिस्तर तक लेके जा रहे हैं। तो उससे निश्चित रूप से भोपाल की जनता को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बच्चों को भी जल्द से जल्द, खासकर न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं, उनको इलाज मिल सकेगा। इसकी सभी व्यवस्थाओं की आज मैंने समीक्षा की है। हम जल्द से जल्द कैलेंडर हमने जो बनाया है उस हिसाब से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सके, उस पर काम करेंगे। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि अब पूरा हमारा अस्पताल HIMS सिस्टम पर चलेगा। पूरा सभी व्यवस्थाओं को कंप्यूटराइज किया जा रहा है, पर्चे बनने से लेकर दवाई के वितरण तक, OPD IPD से लेकर हर डॉक्टर की जो विजिट है वो तक कंप्यूटर में दर्ज हो, और उनके सभी दिशा निर्देश भी कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज हो, जिसमें हम सभी हमीदिया अस्पताल में, गांधी मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर मरीज़ का, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर मरीज़ का डिजिटाइजेशन हो, हर मरीज़ की पूरी तरह से जो स्वास्थ्य की हिस्ट्री है वो दर्ज कर सकें, उस पर हम काम करेंगे। और आज हमने दौरा किया है और जल्द से जल्द हम इस व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करेंगे। देखिए, पिछले 24 घंटे में लगभग भ्रामक जानकारी बिना किसी तथ्य के हमारे देश के बारे में दुनिया में नहीं देनी चाहिए। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है, परंतु कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने। परंतु इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पर राहुल गांधी जैसे नेता इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और वो ट्वीट करके WHO की रिपोर्ट को ही सेकंड करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। वो बातें जिसमें हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया के सामने हमें बढ़ाना है, उसमें हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसमें जब हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनता है। WHO की रिपोर्ट आने के 2 दिन पहले राहुल गांधी नेपाल जाते हैं और वहां पर चाइना के लोगों से मिलते हैं। 2 दिन बाद WHO की हिंदुस्तान की कोरोना की मौतों को लेकर गलत आंकड़े की रिपोर्ट आती है और उसी दिन राहुल गांधी उसके समर्थन में ट्वीट करते हैं। तो क्या ये इस पूरी साजिश में कांग्रेस और राहुल गांधी शामिल हैं? हमने पूरी ताकत के साथ सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO की उस रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि जो सरकार ने कोरोना के समय आंकड़े दिए थे वो अलग अलग राज्यों के आंकड़ों को समाहित करके ही प्रस्तुत किया गया था। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है मौत और जन्म की रजिस्ट्री का, उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमने खंडन किया है, परंतु राहुल गांधी जैसे नेताओं को समझना चाहिए। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel
and press the bell icon